नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे एमवीएम आर्किटेक्चर के बारे में। तो एमवीएम आर्किटेक्चर क्या है और क्यों है, एग्जिस्ट क्यों होता है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड्रॉयड कोड में। ठीक है, तो सबसे पहले एमवीएम का जो मीनिंग जो है, एमवीएम का मतलब होता है मॉडल व्यू मॉडल। इन शॉर्ट के मॉडल हम बता सकते हैं कि हमारा जो लोकल स्टोरेज का जो डेटा है, इन शॉर्ट के डेटा लेयर बता सकते हैं कि हमारा जो लोकल स्टोरेज है, तो उसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये कौन सा है डेटा लेयर। मैं बता देता हूँ, लेयर। ओके, डेटा लेयर बोल सकते हैं इसको। दूसरा जो हमारा व्यू है, जो व्यू जो है हमारा क्या हो सकता है, एक्टिविटी और फ्रेगमेंट और कोई भी कस्टम व्यू भी हो सकता है। और उसके अलावा जो व्यू मॉडल है, जो हम इन शॉर्ट के बोल सकते हैं कि जिक, और ये जो है इसको हम बोल सकते हैं। और यूआई, हमारा जो यूआई है उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो अभी मतलब क्या होगा एमवीएम का मॉडल, मतलब मॉडल ये व्यू और वीएम का मतलब व्यू मॉडल। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो मॉडल है डेटा लेयर है, व्यू है जो हमारी जो यूआई होगी उसके बारे में, और व्यू मॉडल है जो अपना बिजनेस। इन शॉर्ट के ना, अब ये ग्राफ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं खुद से ग्राफ बनाया हुआ है। इस एमवीएम का मतलब इन शॉर्ट इस ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमारा जैसे मान लीजिए हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में। सो हमें क्या करना है, डेटा लेना है एपीआई से, और वो डेटा जो भी आएगा उसको हमें हमारे जो फ्रेगमेंट है, यहाँ पे फ्रेगमेंट एक्टिविटी होगी उसमें दिखाना है। ठीक है, सो ये, और यहाँ से सबसे पहले कि यहाँ का जो डेटा होता है यहाँ का, ठीक है, सो उस डेटा को हम एक्टिविटी में दिखाएंगे। और अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अभी एमवीएम तो कब से आया, सो पहले हम यूज़ करते हैं, हम बेसिकली डायरेक्टली डेटा आया, डेटा एपीआई कॉल कर दी, एपीआई कॉल ही सारा एक्टिविटी क्लास में सारा डाल दिया, तो क्या हो जाता है कि मैं कोड अपना जो है लेंथी हो जाता है। ठीक है, इससे सेम एपीआई कॉल का भी मेथड अंदर होगा, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो यूआई में सेट करा रहा डेटा वो भी सेम एक्टिविटी में होता है, तो वो सारा कोड लेंथी हो जाता है। एमवीएम से सबसे पहले बेनिफिट्स जो बता देते होते हैं, एमवीएम में सबसे पहले अपना कोड जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। तो मतलब कोई भी आपका अगर कोड देखेगा तो एकदम क्लियर देखेगा कि उसको समझ आएगा कि ना यहाँ से ये हो रहा है, उसको लेंथी नहीं होगा, उसको कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है सबसे पहले हम इन शॉर्ट की यहाँ पे एक बार कोड में भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा मैं से यहाँ पे दे देता हूँ कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ सबसे पहले डेटा लेयर। ठीक है, यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, डेटा लेयर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मेरी एक मेथड है फंक्शन एंड गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे रिटर्न करेगा स्टूडेंट्स नेम्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम्स, तो स्ट्रिंग में होंगे, तो मैं डाल देता हूँ रिटर्न लिस्ट ऑफ, तो मैंने 2 अमन डाल देता हूँ, रिदम डाल देता हूँ, और विकास जो मेरे दोस्त हैं उनका। ठीक है, तो ये जो है लिस्ट ऑफ नेम्स, ये जो है हमारा डेटा लेयर, डेटा से वाला जो लिस्ट है वो रिटर्न हो रहा है, जो हमारा जो यहाँ पे जो डेटा लेयर है वो।
ठीक है, हो गया डेटा लेयर ये वाला। अब यहाँ पे जो है ये मेरी जो है मेन एक्टिविटी है, ठीक है। और ये जो मेन एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ, ये एरर क्यों दे रहा है। ये जो मेन एक्टिविटी है उसमें मुझे सारा मौजूद जो है डेटा वो दिखाना है, ठीक है। सो हिल्ट का जो अभी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ओके ओके, अब ठीक है। सबसे पहले हमारा जो डेटा लेयर है जो मैंने बताया ये है, ठीक है। और हमारी जो व्यू है, ये दोनों व्यू मॉडल रिपोजिटरी अभी देखते हैं, पर अभी ये जो है व्यू है। तो यहाँ पे जो मेरा मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी में यहाँ पे सिंपल ये टेक्स्ट व्यू है, सिंपल वाला, ठीक है। इसकी आईडी मैं देता हूँ डेटा डेटा, ओके। तो हमारा डेटा प्रिंट हो गया यहाँ पे। अभी सबसे पहले व्यू मॉडल है जो व्यू बाइंडिंग जो मैं अनेबल कर देता हूँ, ओके। तो इस व्यू बाइंडिंग का भी इसमें सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टैग लिखना है, यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर सबसे लास्ट में लिख देंगे फील्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग हम ट्रू कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हमारा एक जो है व्यू बाइंडिंग और डेटा बाइंडिंग के डिफरेंस और यूज़ कैसे करते हैं डेटा बाइंडिंग को। अभी इस वीडियो में हम व्यू बाइंडिंग देख रहे थे, ठीक है। तो हमें बार बार फाइंड बाय आईडी नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं भी व्यू बाइंडिंग को डिक्लेयर करना वो कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एम बाइंडिंग, ठीक है। उसका टाइप क्या होगा, डायरेक्टली लिखते हैं। अब इसका नाम कैसे आएगा, मैं यस, ये जो हमारी एक्टिविटी होगी, जो लेआउट फाइल है, ठीक है, उसका नाम क्या है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। अभी जो व्यू बाइंडिंग एनेबल करेंगे तो इसका जो बाइंडिंग का नाम कैसे आ जाएगा, सबसे पहले कैपिटल लेटर हो जाएगा कोई भी नाम का, तो एक्टिविटी का ए कैपिटल, ओके कैपिटल, अंडरस्कोर निकल जाएगा, उसके बाद का जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, और लास्ट में बाइंडिंग लग जाएगा, ठीक है। तो एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट, ठीक है। और इसको मैं डाल देता हूँ बाय लेजी कीवर्ड से। तो जब इसका यूज होगा तभी ये लेजी के बारे में आपको आई होप कि पता होगा कि लेजी मतलब क्या होता है, कि मान लो सबसे पहले हमने ये डिक्लेयर किया था, मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा मतलब कंपाइल होगा और उसके बाद रन टाइम में ये वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, उसकी स्टोरेज में स्पेस रख देगा इस वेरिएबल की। और जब मैं बाय लेजी से करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने डिक्लेयर तो कर दिया, पर ये इनिशियलाइज कब होगा, जब इसका यूज़ होगा। मतलब यहाँ पे हम उसका यूज़ करने वाले हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसका यूज़ नहीं किया, तो उसका स्टोरेज में कोई डेटा इनिशियलाइज नहीं होगा, इन शॉर्ट डेटा नहीं रुकेगा। और रूट, अब ये जो मैंने यस यहाँ पे यूज़ किया तब जाके इनिशियलाइज होगा, उसके बाद यहाँ पे यूज़ होगा। इन लेजी का मीनिंग यही है, ठीक है। अब पहले हम क्या करते थे, अब वापस एमवीबीएम में आ जाते हैं कि ये जो हमारा डेटा लेयर, यहाँ से मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल रही है स्टूडेंट्स की नेम्स की, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो मेन है, तो पहले हम करते थे कि डायरेक्टली डेटा लेयर ले लिया, तो डेटा लेयर ले लिया, डेटा लेयर ले लिया, परफेक्ट। और डेटा लेयर डॉट गेट नेम्स, और अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग दे देता हूँ नेम्स प्लस इक्वल्स हिट एंड देन न्यू लाइन डाल देंगे, ठीक है। और जो है ये यस, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली वेरिएबल नेम्स और डेटा लेयर जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट्स को मैंने फॉर ईच लूप ले लिया, और जो भी स्ट्रिंग है उसको अटैच कर दिया इसके साथ, और न्यू लाइन हर बार
न्यू एंटर मार के न्यू लाइन में डाल दिया नेम्स का। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, वी बाइंडिंग यूज़ किया। वी बाइंडिंग में जाएंगे डायरेक्टली में क्या ले जाएगा, XML लेआउट में ले जाएगा। यहाँ पे इसकी आईडी है डेटा है, तो अभी एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो वेरिएबल है एम बाइंडिंग, तो उसका नाम लिखेंगे एम बाइंडिंग डॉट। अब आ गया, देखो यहाँ पे डेटा करके आ गया, जो भी टेक्स्ट हुए टाइप भी टेक्स्ट हुए यहाँ पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा डॉट टेक्स्ट हम क्या डाल देंगे, नेम्स। परफेक्ट। अभी ऐसा हो तो इसको रन कर लेता हूँ मीटर में। अभी ये तो मैंने डेटा सेट, हमने क्या कर दिया, सीधा डेटा लाइक ऑब्जेक्ट ले लिया और डायरेक्टली ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये तो खैर आप बोलेंगे कि ये लेंथी कोड नहीं है, तो अभी सिंगल मेथड है और एक ही ऑब्जेक्ट मतलब हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए इतना स्मॉल हो रहा है। और मान लीजिए फ्यूचर में बहुत सारे मेथड्स आएंगे तो सारा लॉजिक इसके अंदर आएगा तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, और इसलिए हमारा जो है ये MVVM जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अभी मैंने MVVM में आ जाते हैं, ये जो हमने किया है इसमें ये जो क्या हो गया, MVC हो गया, मॉडल मतलब वहाँ जो डेटा ले रहे व्यू एक्टिविटी और कंट्रोल, डायरेक्टली में जो भी कंट्रोल है इसको इसके अंदर सेट कर दिया डेटा। अभी हम नेक्स्ट करेंगे कि MVVM इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले लोड हो जाए, बार रन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है व्यू मॉडल और रिपोजिटरी। अभी व्यू मॉडल जो है वो डिफॉल्ट अब कोटलिन में है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ऐड नहीं करनी पड़ रही है, हम डायरेक्टली व्यू मॉडल को एक्सटेंड कर सकते हैं व्यू मॉडल क्लास। ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्लास है व्यू मॉडल उसको मैंने कर दिया। अभी जो एक रिपोजिटरी है, अब सिंपली क्या होगा, हमारा डेटा है, डेटा लेयर है API का, वहाँ से डेटा आएगा रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी से डेटा आएगा व्यू मॉडल में, व्यू मॉडल से डेटा सेट होगा एक्टिविटी में। सिंपल ये है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, एक बार आपको हैबिट हो जाएगी तब हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसमें एक बेनिफिट ये है कि जहाँ एक्टिविटी और रिपोजिटरी का कोई कनेक्शन नहीं है, और सेम अपना डेटा सोर्स और व्यू मॉडल का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सारा जो डेटा का जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होगा सारा व्यू मॉडल के अंदर होगा, और ये जो है रिपोजिटरी है वो सारा कनेक्ट करेगी डेटा। रिपोजिटरी का काम क्या है, अपने व्यू मॉडल और जो अपना डेटा लेयर है लोकल या फिर API से जो डेटा आ रहा है उसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब जो व्यू मॉडल का काम जो है एक्टिविटी और रिपोजिटरी से जो डेटा आ रहा है दोनों को अटैच करके एक्टिविटी में सेट करेगा। क्लियर है, इतना ही है, वो हम अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देख लेंगे। सो अभी ये तो हमारा हो जाएगा रन, यहाँ पे टेक्स्ट में प्रिंट भी हो जाएगा। अब सेम चीज़ हमें करनी है MVVM से, ये हमने किया है MVC से, MVVM से करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, आपने हमारे जो हिल्ट वाले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार हिल्ट में हटा ही देता हूँ। ठीक है, हिल्ट हटा ही देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इस वीडियो में, आपने नहीं देखा तो हमारे जो वीडियोस हैं वो सब देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक बार रन हो जाता है, चेक कर लेता हूँ मैं प्रिंट। ओके चलो, नटू अमन रिदम विकास, ये जो मैंने किया था, ओके वेट, ये जो हो गया है परफेक्ट। ओके, अभी मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन हटा देता हूँ, ये हटा दिया यहाँ से, मेन एक्टिविटी में हटा देंगे, एक्चुअली कमेंट ही कर देते तो कमेंट कर देता है। ठीक है, सो परफेक्ट, एप्लीकेशन आएगा व्यू मॉडल में, परफेक्ट। परफेक्ट रिपोजिटरी है, ओके, परफेक्ट। अभी परफेक्ट अपना रन हो गया। अभी जो हम करेंगे व्यू मॉडल से, तो सबसे पहले ये जो हमारा हम पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, तो शायद पता चल जाएगा, जो
पैकेजिंग में बनाता हूँ डेटा लेयर। डेटा लेयर में क्या रखेंगे भाई, डेटा लेयर जो क्लास है वो रख देंगे, ये फैक्टर कर दिया। यहाँ पे दूसरा एक रखेंगे रिपोजिटरीज। तो हमारे जितनी भी प्रोजेक्ट में रिपोजिटरीज होगी, अभी ये तो मैं आपको सिंपल डेमो बता रहा हूँ, आपको फ्यूचर में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें लाइव प्रोजेक्ट जो है मतलब बड़ा वाला मतलब डेमो बनाएंगे, वहाँ पे अभी मैं इम्प्लीमेंट करेंगे रिपोजिटरीज। अब आएगा व्यू मॉडल्स, तो व्यू मॉडल हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे हम न्यू एक पैकेज आएगा यूआई में हम अपनी एक्टिविटी ऐड कर देंगे। परफेक्ट, अभी एक्टिविटी यूआई में हो गई है। अभी जो है सबसे पहले डेटा लेयर से जो डेटा है वो आ रहा है, ठीक है भाई। मैंने मेन एक्टिविटी से जो ना ये वाला जो कोड है ये सारा हटा देता हूँ, ये हटा कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको फ्यूचर में पता चले, ठीक है। अभी जो डेटा लेयर वाला जो है हमने क्या बताया था कि जो डेटा लेयर है वो कनेक्ट होगा रिपोजिटरी से। तो रिपोजिटरी से कनेक्ट होगा तो हम डेटा लेयर है हम जाएंगे रिपोजिटरी में जाएंगे, यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ फंक्शन गेट ऑल स्टूडेंट्स नेम्स। परफेक्ट, और अभी एक डेटा लेयर का जो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ डेटा लेयर। परफेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ और रिटर्न करेगा डेटा लेयर डॉट गेट स्टूडेंट्स नेम। सिंपली क्या किया मैंने, ये जो डेटा लेयर है उसकी जो मेथड है यहाँ पे से डेटा आ रहा है, तो डेटा लेयर को मैंने रिपोजिटरी में डाला, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका डायरेक्टली मेथड बना दी गेट ऑल स्टूडेंट्स नेम। परफेक्ट, ओके। अब आएंगे व्यू मॉडल। अब कहाँ से आएगा रिपोजिटरी डेटा, कहाँ जाएगा व्यू मॉडल में। तो अभी जाएंगे व्यू मॉडल्स में, व्यू मॉडल में आ गए। व्यू मॉडल में सबसे पहले मैंने टेस्ट क्या किया है, व्यू मॉडल क्लास बनाया हुआ है, उसके कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में टेस्ट रिपोजिटरी जो हमें यूज़ करनी है क्योंकि कनेक्ट करना है ना, तो रिपोजिटरी बता ही देता हूँ, दिखाने से अच्छा है राइट। व्यू मॉडल बना सिंपली, यहाँ पे हम सिंपल अगर फर्स्ट टाइम क्लास बनाएंगे ना, ऐसे ये जावा क्लास सॉरी अपनी जो कोटलिंग क्लास न्यू बनाएंगे ये सिंपली ये वाली बनेगी, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल है उससे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और व्यू मॉडल जो है यूज़ किस लिए होता है वो भी बता देंगे, कैसे यूज़ होता है। अब मुझे क्या चाहिए, रिपोजिटरी से मैं डायरेक्टली डेटा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले लेता हूँ, ठीक है। टेस्ट रिपोजिटरी आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, ये सिंपल बना देता है गेट ऑल इसमें भी लिस्ट रिटर्न होगा, इसकी भी हमने मेथड बना दी, ठीक है। और रिटर्न क्या होगा, रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स नेम्स, सिंपल है। अभी क्या होगा, अब हमारे पास आ गया व्यू मॉडल भी आ गया, व्यू मॉडल में मेथड डिफाइन। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्टिविटी में जाएंगे। एक्टिविटी में व्यू मॉडल डिफाइन करने के लिए अलग मेथड है, हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया व्यू मॉडल वेरिएबल को। अब यहाँ पे आएंगे सेट कंटेंट के अंदर नीचे मतलब डाउन में डाल देंगे व्यू मॉडल इज इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर सबसे पहले। अभी यहाँ पे मैं सिंपलिसिटी के लिए अभी ये जो है इसको मैं हटा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एरर आ जाएगी, तो परफेक्ट ऑब्जेक्ट ले और यहाँ पे जो व्यू मॉडल प्रोवाइडर है उसमें आप देख सकते हैं, ओवर करेंगे तो दिखाएगा व्यू मॉडल स्टोर ओनर। अब जो व्यू मॉडल स्टोर ओनर है हमारे एक्टिविटी और फ्रेगमेंट हो जाता है, तो डायरेक्ट हम दिस लिख देते हैं, ठीक है। वर्ड जो हमारा करेंगे डॉट गेट, तो रिपोजिटरी है तो टेस्ट
व्यू मॉडल, सॉरी, ये क्लास रिटर्न कर देगा। सिंपली है ये वाला, देख रहे हैं आप। सबसे हमने क्या किया, टेस्ट मॉडल व्यू मॉडल प्रोवाइडर जो है उसके पास अपना जितने भी जो यहाँ, क्योंकि इसका रीज़न यहाँ से मिलेगा, व्यू मॉडल जो है हमें व्यू मॉडल प्रोवाइडर से मिल जाएगा और वहाँ से गेट कर देंगे जितने भी मॉडल उसके अवेलेबल होंगे, और जिस टाइप का हमें चाहिएगा वो रिटर्न कर देगा। यहाँ भी ऑटोमेटिक रिटर्न टाइप ये भी है, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, व्यू मॉडल डॉट स्टूडेंट्स नेम्स, यहाँ से मैं मेथड ये सब कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही थिंग है, ठीक है। और ओके यस, ये भी कर लेता, ठीक है। अभी हम इसमें लाइव डेटा नहीं देखेंगे, इसलिए मैं सिंपल आपको एमबी में दिखा रहा हूँ। अभी मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली डेटा से आया, अभी देख लेते हैं, और यहाँ पे डेटा वापस देखो, कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही थिंग हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, डायग्राम से देख लेते हैं यहाँ पे। सो डेटा सोर्स है हमारा डेटा लेयर, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल रही है, ठीक है। उसको हमने कनेक्ट किया रिपोजिटरी से, तो रिपोजिटरी से कनेक्ट कैसे किया, तो उसका ऑब्जेक्ट ले लिया, तो यहाँ से यहाँ। अब उसके बाद यहाँ से एक व्यू मॉडल आया, तो व्यू मॉडल डिक्लेयर किया हमने, व्यू मॉडल से हमें डेटा यहाँ पे मिल गया, यस परफेक्ट। देन हम जाएंगे यूआई में, जाएंगे, हमें मेन एक्टिविटी मिली, मेन एक्टिविटी में व्यू मॉडल को इनिशियलाइज किया यहाँ पे, और यहाँ से तो आप बताएंगे ये तो सिंपल प्रोसेस थी, इसमें क्या है, तो ये भी 7 मिल लाइन का कोड हुआ है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे तो, बट रियल वर्ल्ड में जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले अभी एक आएगा लाइव डेटा करके आगे के सारे अपना जो बिजनेस लॉजिक है वो सारा इसमें जाएगा, और उसके बाद डायरेक्टली हमें डेटा अपडेट होगा यहाँ से। और एक लाइव डेटा तो आएगा, उसके अलावा भी एक है डेटा बाइंडिंग, जो हम डायरेक्टली, वो भी एक हम डायरेक्टली जो लेआउट है हमारा, तो डायरेक्टली यहाँ से भी हम डेटा सेट कर सकते हैं, उसकी वीडियो हम फ्यूचर में दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो डायग्राम डेटा लेयर से कनेक्ट होता है रिपोजिटरी कनेक्ट होता है व्यू मॉडल से कनेक्ट होता है एक्टिविटी। हमने क्या किया, डेटा लेयर बनाया, उसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल रही है, उसको हमने कनेक्ट किया रिपोजिटरी से, जो डेटा लेयर है, ठीक है। रिपोजिटरी को कनेक्ट किया कहाँ से, कनेक्ट किया व्यू मॉडल में, वहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल रही है रिपोजिटरी से, और व्यू मॉडल से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे एक्टिविटी में। तो ये हुआ एमवीएम स्ट्रक्चर। आई होप कि यहाँ पे हमारा डेटा मिल रहा है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी व्यू बाइंडिंग भी देखा हमने, ठीक है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप फिर से वीडियो रिवाइज करके देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शायद लाइव डेटा या फिर डेटा बाइंडिंग के बारे में, और व्यू मॉडल के बारे में डीपली चेक करेंगे, व्यू मॉडल में यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।